हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतीश की पाठशाला। कल हमने आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया था भारत की भौगोलिक अवस्थिति। उसके बारे में हमने आपको बताया था कि भारत की सभ्यता कौन सी सभ्यता से आई है, भारत के नाम कहाँ से आए हैं, भारत का नाम किसने दिया, और हमने आपको पढ़ाया था भारत की अवस्थिति भी पढ़ाई थी, भारत का विस्तार भी पढ़ाया था। चलिए हम उसके आगे शुरू करते हैं इसका पार्ट सेकेंड। भारत की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार इसका, या अक्षांशीय देशांतरी दृश्य भारत है कहाँ। अगर बात की जाए अक्षांशीय देश, तो भारत अक्षांशीय देश से उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर देशांतरी देश से देखा जाए तो भारत देशांतरी देश से पूर्वी गोलार्ध में है। अब भारत की जो मुख्य भूमि है वह कहाँ से कहाँ। अगर भारत की मुख्य भूमि के बारे में बात की जाए, भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश एवं अगर पश्चिमी से पूर्व देखा जाए तो पश्चिमी से पूर्व 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है। और ये भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। भारत की मुख्य भूमि कहाँ है, तो भारत की मुख्य भूमि के बारे में बात की जाए तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, भारत का मुख्य भूमि का विस्तार के बारे में अगर बात की जाए कहाँ से कहाँ तक, तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर, कहाँ से कहाँ, दक्षिण से उत्तर। अगर दक्षिण से उत्तर की बात की जाए तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार देखेंगे तो हम 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांशों में है। एवं अगर इसका पश्चिम से पूर्व का विस्तार देखें, पश्चिम से पूर्व का विस्तार की बात की जाए, इसका कितना, पश्चिम से पूर्व के विस्तार की बात करते हो तो इसका है 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर तक है। अगर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार हम जानते हैं। भारत का मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की, अगर उत्तर से बात की जाए तो उत्तर में क्या, लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। अगर हम बात की जाए पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार देखेंगे तो अब पश्चिम से पश्चिम की ओर विस्तार देखें तो गुजरात से लेके और पूर्व के विस्तार देखेंगे हमारा अरुणाचल प्रदेश तक है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। अब भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, कितने से कितना है, तो भारत की उत्तरी से दक्षिणी विस्तार, उत्तर से दक्षिणी विस्तार देखेंगे तो हमारा कितना है 8.4 से 37.6 तक है। अगर हम भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार देखें तो कितना है 68.7 से 97.25 तक है, भारत का पूर्वी देशांतरी विस्तार है। अगर बात करें जाए इसके पॉइंट, मतलब भारत का उत्तरी पॉइंट कहाँ है, भारत का उत्तरी पॉइंट कि कहाँ पर लास्ट बिंदु है भारत का। अब भारत का देखें, भारत का उत्तरी बिंदु अगर बात की जाए, भारत का क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ है, तो सिंपल सा उत्तरी बिंदु भारत का लद्दाख में होगा। अब लद्दाख में कहाँ पे है ये भी जानिए, तो भारत का उत्तरी बिंदु है जो 37.6 रहा, उसका उत्तरी इंदिरा पॉइंट, उसके नाम दिया गया इंदिरा पॉइंट, जो इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में स्थित है, वो 37.6 है। इंदिरा पॉइंट तो भारत का दक्षिण बिंदु है, सॉरी। अगर भारत की इसी बात की जाए, भारत का दक्षिण बिंदु अगर देखें, अभी सिर्फ दक्षिणी बिंदु कह रहे हैं भारत का, अगर दक्षिणी बिंदु देखें तो कितना है 8.4 से है, 8.4 है जो उत्तरी अक्षांश है। ये कितना कहाँ पर है, सिंपल सा ये कन्याकुमारी में होगा। और कन्याकुमारी में इसका पॉइंट का नाम क्या है तो हमको पता होना चाहिए, कैमोरीन नाम है, कैमोरीन अंतरीप, ये भारत का अभी से अंतरीप नाम है। अगर भारत का हम पश्चिमी बिंदु देखें, कहाँ है भारत का पश्चिमी
बिंदु। अगर भारत का हम पश्चिमी बिंदु के बारे में बात करें, अब पूछें भारत का पश्चिमी बिंदु कहाँ है। अब आप लोगों को तो पता ही होगा भारत का पश्चिमी बिंदु कहाँ है। पश्चिमी बिंदु अगर भारत का देखें तो गुजरात में है, ये गुजरात में है। अब गुजरात में क्या है, गुजरात में गौ माता, जिसका नाम है गौर माता, गौर माता नाम है, जैसे बुहार मोती भी कहते हैं। बुहार मोती भारत का पश्चिमी उधर। अगर भारत का पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ है, तो भारत का पूर्वी बिंदु हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में होगा। अब अरुणाचल प्रदेश में भारत का पूर्वी बिंदु है कहाँ पे, तो हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश किबिधु नाम है, किबिधु नाम है उस एरिया का, किबिधु, जो हमारे गुजरात में है। नाम भी लिख लीजिए, नाम भूल जाएंगे। ये गुजरात में था, कोई अरुणाचल, ये सॉरी अरुणाचल प्रदेश कर लीजिए आप, अरुणाचल प्रदेश। जो पश्चिमी तो गुजरात के गौर मोता या गुहार मोती नाम से है। अगर भारत का पूर्वी बिंदु किबिधु जो अरुणाचल प्रदेश में है। अगर भारत का दक्षिणी बिंदु देखे कैप कैमरून, ये भी नाम लीजिए कन्याकुमारी नाम लीजिए। इंदिरा पॉइंट ये हमारा लद्दाख लीजिए, लद्दाख में है। अब भारत का अगर हम वो क्या नाम भारत के वो द्वीप भी मिला लेंगे। अगर भारत के द्वीप को शामिल करके देखें, भारत का तो सबसे दक्षिण, अगर द्वीपों की बात, अभी सिर्फ भारत की पूछे, एक भारत का पूछे, अब भारत में द्वीप भी शामिल हैं, अंडमान निकोबार ये सब द्वीप हैं। अगर इनको मिला के भारत का सबसे दक्षिणी, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात अगर की जाए, सबसे दक्षिणतम बिंदु ये कहाँ है। अब आप सोचिए ये कहाँ पर हो सकता है, सोचिए। तो ये सिंपल सा होगा, हमारा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु होगा हमारा निकोबार द्वीप पे, निकोबार द्वीप पे, नाम उसका है निकोबार द्वीप, लिख लें बिंदु निकोबार। निकोबार द्वीप में, द्वीप पर कौन उस बिंदु का, निकोबार द्वीप पर उस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अब पूछिए ये है कितना, अब ये आपको पता चलना चाहिए, ये 6.45 6.45 है, उत्तरी अक्षांश है। ये अगर हम वो भी द्वीप समूह को शामिल किए, अगर हम बात की जाए भारत की, अगर मुख्य भूमि, भारत का मुख्य भूमि का विस्तार अगर उत्तर से दक्षिण में देखें तो उत्तर में अगर लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और अगर पूर्व से पश्चिम विस्तार देखें तो पश्चिम में गुजरात से वो पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक। अब इनके पॉइंट भी होते हैं कि कितना विस्तार उत्तरी मतलब अक्षांशीय विस्तार कितना और देशांतर विस्तार। तो अगर उत्तरी अक्षांश तो 8.4 से दक्षिण से लेकर उत्तर, 8.6 के उत्तरी अक्षांश। अगर इसका देशांतर विस्तार देखें तो कितना है, पूर्व से पश्चिम विस्तार अगर देखें तो हमारा है, अगर पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो इसका विस्तार हमारा कितना था, 68.68 कितना था। अगर बात की जाए इसका पूर्व विस्तार कितना, 68.7 से लेके 97.2 पॉइंट पूर्वी देशांतरी विस्तार था। अब इसके पॉइंट भी आता है कि भारत उत्तरी जो भारत जो विस्तार था वह उत्तर में कितने पॉइंट पे है, तो मतलब इसका उत्तरी बिंदु कितना है, इतना ये भी जाने। तो उत्तरी बिंदु हमने जाना था कि भारत का लद्दाख में है, वो कहाँ पे है, उसका नाम था इंदिरा पॉइंट था, वो 37.6 था जो उत्तरी अक्षांश था उत्तरी। भारत का सबसे अगर दक्षिणी बिंदु, अभी सबसे नहीं सिर्फ दक्षिणी बिंदु देखे तो 8.4 था, जो कन्याकुमारी के कैपरून में था, जो तमिलनाडु के तट पर स्थित है। अब अगर भारत का सबसे अगर दक्षिणी बिंदु देखा जाए तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर हमने देखा तो अगर हम उसको शामिल कर, भारत में द्वीपों की भी शामिल कर, द्वीपों को शामिल कर, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो था वो अंडमान निकोबार द्वीप पर था, निकोबार द्वीप पर था, उसका नाम था इंदिरा पॉइंट। इंडिया पॉइंट था 6.45 उत्तरी अक्षांश था, वह भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार था। और इसके बारे में आपको कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। और हम ये भी जान लेते हैं तो भारत का सबसे दक्षिणी
बिंदु था ये डूब गया था। कब डूबा था? जब 2004 में सुनामी आई थी, जिसके सुनामी के कारण के कारण जो भारत का दक्षिणी बिंदु था, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु डूब गया था। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट डूब गया था। हम जानते हैं इस जो भारत का दक्षिणी बिंदु है, इसका एक और नाम है। भारत का दक्षिणी बिंदु का अगर देखें तो इसका एक और नाम था, जिसका नाम था पार्सन पॉइंट या ठीक है मेरिडियन पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु था, सबसे जो हम बात करते हैं इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसका एक अन्य दूसरा नाम भी था, जिसका नाम था पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु था। ये 2004 में जो सुनामी आई थी, जिसके कारण ये डूब गया था। चलिए गाइस, इसी के साथ हम आज का अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके। तब तक आप इसको पढ़िए अच्छे से और रिवीजन भी कर लीजिए 2-3 बार, आपको क्लियर से समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।